ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के द्वारा हाल ही में पारित किए गए न्यू बॉर्डर लॉ के बारे में। भारत ने चाइना की खिंचाई की है कि जो न्यू बॉर्डर लॉ आपने पास किया है इसका कोई मतलब नहीं बनता, और हम आशा करते हैं कि आप इस न्यू बॉर्डर लॉ के माध्यम से कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। समझेंगे इसको डिटेल में कि क्या है आपका न्यू बॉर्डर लॉ और इससे रिलेटेड भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। आर्टिकल आया है पेपर में, चाइनाज न्यू लैंड बॉर्डर लॉ एंड इंडियाज कंसर्न। इंडियंस के हमारे क्या कंसर्न है, हम क्या चाहते हैं चाइना से, और ये जो इश्यूज है क्या ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, इन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से नहीं लगती? ए सिक्किम, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। ए, बी, सी या डी। अगला आज आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है। आप सारे आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर? इंडिया, भारत और चीन की जो सीमा है, सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ए रेड क्लिफ लाइन, बी डुरंड लाइन, सी मैकमोहन लाइन या डी साइलेंट लाइन। ए, बी, सी या डी। चलिए समझते हैं मामला क्या है। देखिए, इंडिया ने हाल ही में चाइना को कहा है कि जो बेटा आपने यूनिलैटरली एक डिसीजन ले लिया है और एक न्यू बॉर्डर लॉ पास किया है, राइट, ये भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सनल, आपने ऐसा डिस्प्यूट जिसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपने उस पर एक कदम उठा लिया है, राइट। तो ये भारत के लिए एक अच्छा कदम नहीं है और इससे कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला। जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ने ही वाले हैं, इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। हालांकि ये जो लॉ है इसको मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा खोखला लॉ है जो वो कह रहा है जो पहले से हर स्टेट की मिलिट्री करती आ रही है। समझेंगे इसे भी। साथ ही में इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची का कहना है कि भारत चाइना से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो जो इन्होंने लॉ तो पास कर दिया, पर इसके माध्यम से कोई भी कदम ना उठाएं, आप कोई भी एक्शन ना लें, जिससे क्या हो कि जो इंडिया चाइना के बीच में जो भी सिचुएशन है वो बढ़े, ना कि कम हो। और बेसिकली आप कोई भी चीज, जब भी दो लोगों के, दो देशों के बीच में कोई विवाद होता है, तो वो दो देश मिलके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक देश अकेला अपना कदम उठा ले, कुछ कोई डिसीजन ले ले जो दूसरे देश के हित में ना हो, दूसरा देश उसको ना माने, तो हमेशा विवाद बढ़ेगा ही, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। बहुत कॉमन सेंस ही बात है। चलिए इसी को चाइना को समझाएंगे और चाइना से लोहा मनवाएंगे इन फ्यूचर। न्यू बॉर्डर लॉ क्या है ये समझते हैं। रिसेंटली चाइना की जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा ये पास किया गया है कि लॉ पास पारित किया है। उसमें कहा गया है कि जो चाइना की मिलिट्री है, यानी स्टेट और मिलिट्री दोनों मिलके उनकी टेरिटरी, जो भी उनके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, जो भी जमीन वो अपने अंदर चाहते हैं कि उनकी जमीन है ये, उसके लिए अगर कोई भी इन्वेजन होगा, कोई भी दूसरा देश उस पर कदम रखेगा, तो उनसे वो कॉम्बैट कर सकते हैं। अब एक कॉम्बैट का क्लियर कट मतलब दे रहे हैं कि चाइना वॉर के लिए तैयार है। ठीक है, सिग्नल है ये, भारत के लिए सिग्नल है कि हम कॉम्बैट करने के लिए तैयार है। पीपल लिबरेशन आर्मी को कहा गया है, जो चाइना की मिलिट्री है, आर्मी है, कि वो अपनी बॉर्डर ड्यूटीज कैरी आउट करे। निडर होके बेटा तुम बॉर्डर जो ड्यूटीज है तुम्हारी कैरी आउट करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो ये एक सिग्नल ही है भारत के लिए कि हम डरते नहीं है, आओ लड़ लो। इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, एक डोमिनेंस दिखाने का तरीका है इस बॉर्डर लॉ से। तीसरा, द स्टेट शैल टेक मेजर्स, जो चीन की सरकार है वो कोई भी कदम उठा सकती है अपना जो बॉर्डर है उसको डिफेंस को मजबूत करने के लिए, साथ में इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। सोशल डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग मॉडर्न विलेजेस तैयार कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या है ये मॉडर्न विलेजेस चीन की, इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, ये एक ऐसा कानून बनाया है जो, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास भी अधिकार है कि कोई भी इन्वेजन होगा तो उसको हम कॉम्बैट करेंगे, राइट। जो इंडिया की सरकार है, भारत सरकार है, उसके पास भी अधिकार है कि वो बॉर्डर डिफेंस को मजबूत कर सके। तो बेसिकली इस समय जब आपका डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के साथ, आप एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसका कोई मतलब ऐसा निकलता नहीं है, ताकि सिर्फ ये बताने के लिए कि चीन तैयार है लड़ने के लिए, चीन मजबूत देश है। तो बेसिकली इसका कोई सेंस नहीं बनता न्यू बॉर्डर लॉ का। ये लॉ के बारे में अगर हम इस पर टिप्पणी देखें एक्सपर्ट्स की, तो ये जो लॉ है ये सिर्फ इंडिया के बॉर्डर के लिए नहीं है, ये पूरे चीन के लिए, चीन के बॉर्डर के लिए है। पर हमें सबको पता है कि इंडिया का जो मेजर इशू, चीन का जो मेजर इशू है वो सिर्फ भारत के साथ ही है। 3488 किलोमीटर बाउंड्री है वो हमारी डिस्प्यूटेड है, राइट। 3488 जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है,
आउट ऑफ इनकी जो 22,000 किलोमीटर की पूरी बॉर्डर है उसमें से इंडिया का मेनली डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, राइट। साथ ही में अगर हम बात करें तो 17 मंथ लॉन्ग मिलिट्री स्टैंड ऑफ यहां देखने को मिलता है। इंडिया जो लास्ट मई की बात करें तो काफी समय से भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, इश्यूज हो रहे हैं। लास्ट ईयर बात करें गलवान वैली हो गई, पैंगसो लेक हो गया, इसके अराउंड काफी सारे स्कर्मिशेस देखने को मिले थे, लड़ाई देखने को मिली थी। इसमें भारत के 20 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 43 सोल्जर्स चाइना की तरफ से मारे गए थे, राइट। आप इसमें प्राइड ले सकते हैं कि हमने 20 सोल्जरों ने हमारे 43 सोल्जर्स को मारा, पर ये जो फिगर्स हैं ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ गारंटी नहीं है कि ये फिगर्स सही हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। साथ ही में बात करें तो व्हाट हैज वेक्स्ड टाइज इज नॉट डोमेस्टिक चाइनीज लेजिस्लेशन। कहने का मतलब यह है कि जो चाइना के जो लॉज हैं उससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि हमारे और चाइना के बीच में रिलेशन क्या है। मैटर सिर्फ यह करता है कि चाइना ऑन ग्राउंड क्या एक्शन लेता है। ऑन ग्राउंड अगर चाइना अपनी एलएसी को क्रॉस करेगा, हमारी टेरिटरी में अगर जगह बनाएगा या बॉर्डर पे कोई भी ऐसी कहते हैं जहां पर विवादित जगह है वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करेगा तो हम कदम हमेशा उठाएंगे। मैटर सिर्फ यही करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता। आप कोई भी कानून लाइए, अपने देश में लाइए, बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे समझते हैं। अलग अलग आर्टिकल्स आए, अलग अलग पेपर इसको कह रहे हैं हॉट एयर और टफर स्टैंस, चाइनाज न्यू ब्लैंड बॉर्डर लॉ एंड व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। देखिए, आपको मैंने यही समझाने की कोशिश की है न्यू बॉर्डर लॉ से कि उसमें वही कहा गया है जो हर देश की सेना करती है। तो भारत के लिए एज सच कोई कंसर्न की बात नहीं है, सिर्फ एक डोमिनेशन दिखाने का तरीका है। इंडिया को भी करना यह है कि अपना जो एक्शन है उसको जो करने हैं वो करते रहे, उसको कोई भी डोमिनेंस एज सच आप कहते हैं ना प्रोपोगेंडा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एलएसी पे अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखनी है। हमारी जो मिलिट्री जहां पर खड़ी है वो वहां पर डटी रहे, किसी भी तरीके से चीन से डरने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको मैं एक चीज भी बताऊंगा कि चीन और भारत के बीच में ये जो विवाद चल रहा है इसके क्या इंपैक्ट्स हैं, व्हाट इज द बिगर पिक्चर, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो देखिए, चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट कितना बड़ा है, 22,100 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर, इसमें 14 देश आते हैं, ठीक है। और इन्होंने 12 जो नेबर्स हैं उनके साथ रिजॉल्व कर लिया है लैंड बॉर्डर इशू। सिर्फ बचे कौन कौन है, इंडिया और भूटान, राइट। चाइना इज येट टू फाइनलाइज द बॉर्डर एग्रीमेंट्स, हमारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स नहीं हुए। हमारी जो बॉर्डर लाइन है, जो 1962 का वॉर था, साइनो इंडिया वॉर, उस वॉर में जो आपका बॉर्डर था वो अनडिमार्केटेड रह गया, ठीक है। एक ऐसी लाइन जिसका कोई भी एक्चुअल आपको नहीं पता चलता कि वो लाइन जा कहां से रही है। ऐसा टेरेन है वो जहां पर पहाड़ है, बर्फ से ढके पहाड़ है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, साथ में रिवर्स हैं जो ओवर द टाइम अपना कोर्स थोड़ा चेंज कर लेती हैं। तो उसकी वजह से लाइन में बड़ा इश्यू हो जाता है कि कौन सा एरिया आपका है, कौन सा एरिया हमारा है। उसके चलते अभी तक कोई भी बॉर्डर एग्रीमेंट यहां फाइनलाइज नहीं हो पाया है। चाइना और भूटान ने एक एमओयू साइन किया था, राइट। 3 स्टेप रोड मैप इसे कहा जाता है, राइट, बाउंड्री नेगोशिएशंस के लिए। पर इंडिया के साथ आज भी इसका ये इशू चलता आ रहा है, राइट। आप देख सकते हैं चाइना और भूटान और इंडिया की अगर हम बात करें तो डोकलाम स्टैंड ऑफ भी देखने को मिला था। तो ये सारे इश्यूज कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं चाइना के भारत और भूटान के साथ। क्लियर है बात। अगर हम बात करें 2020 की तो आपको देखने को मिलेगा गलवान वैली में क्लैश हुआ था। उस क्लैश में मैंने आपको बताया 20 सोल्जर हमारी साइड से और 43 सोल्जर्स चाइनीज साइड से मारे गए थे। ये जो क्लैश है बेसिकली ये बताता है कि ये जो आपका एलएसी है वो इतना अनडिमार्केटेड, मतलब उसकी लाइन इतनी ढंग से खींची नहीं गई है कि आपको नहीं पता कि कौन सा किसका है। और चाइना का तो हमेशा से स्टैंस रहा है कि वो बॉर्डर एरियाज पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन करता है। उसी के चलते हम लोगों ने भी गलवान वैली में एक रोड कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। जो एक रोड बनाई थी उसको अपोज किया था किसने, चीन ने। चाइना के सोल्जर्स ने उसको अपोज किया, जिसके चलते हमें ये क्लैश देखने को मिला। बाद में सितंबर में भी और क्लैश हुआ, अगस्त में भी क्लैश हुआ, और इनफैक्ट सितंबर की बात करें तो हमारी तरफ से शॉट्स भी फायर हुए थे। इंडिया ने वार्निंग शॉट, मतलब वार्निंग यानी चेतावनी देने वाली गोलियां चलाई थी, किसी को मारा नहीं था। और ये 1962 के बाद से पहली बार गोलियां चली थी बॉर्डर पे, राइट। सो ये जो चीजें हैं ना, ये डिस्प्यूट्स को बढ़ाती हैं। आप एक दूसरे को एग्रेशन दिखाएंगे, कभी भी आपका इसके माध्यम से सॉल्यूशन नहीं होगा। हम लोगों ने एक रोड कंस्ट्रक्ट करी, पर चाइना जो करता है वो कंस्ट्रक्ट करता है मॉडल बॉर्डर विलेजेस। चाइना से मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूं। अगर हम बात करें पॉलिटिकली तो ऑब्वियसली बात है चाइना के बहुत सारे एक्शन है जो हमारे लिए गलत हैं, पर चाइना जो कर रहा है
हमें चाइना से कुछ कुछ चीजों में सीखना भी चाहिए। चाइना अपने बॉर्डर पे डेवलपमेंट इतना तगड़ा करता है और वो क्रिएट कर रहा है मॉडर्न बॉर्डर विलेजेस। आप देख सकते हैं गांव कितना मॉडर्न है। यहां से उसको फायदा क्या है समझिएगा, एलएसी के हर सेक्टर में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में आप मॉडर्न बॉर्डर विलेजेस बना देंगे। ठीक है, मॉडल बॉर्डर विलेजेस, सॉरी। तो ये जो विलेजेस हैं आपके दो रूप में काम कर सकती हैं। आपका ये एक बेस के रूप में भी काम कर सकती है, आपने यहाँ पर लोग भी रह रहे हैं और मिलिट्री पर्पज से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हाल ही में जी जिनपिंग ने तिब्बत में गांव विजिट किया था, अरुणाचल प्रदेश के पास। वो आप देख सकते हैं कि कितना वेल ऑफ बॉर्डर डिफेंस विलेज है, यानी मतलब सारी फैसिलिटीज आपके गांव में अवेलेबल हैं। आपको युद्ध हो तो आप पहले से ही उसके लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली बात है, ये चाइना को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है इंडिया के ऊपर। इवन बिफोर द लॉ वॉज अनाउंस्ड, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, उन्होंने कहा है, जो बेसिकली सिक्किम वाला बॉर्डर देखते हैं, सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश वाला, कि जो चाइना है वो दो प्रकार से यूज करता है अपने मॉडर्न विलेजेस का। डुअल यूज है उसके पास, एक तो सिविल यूज, लोग वहां रहते हैं, राइट, और दूसरा मिलिट्री यूज। इन्हीं विलेजेस को वो एक बेस बना के इंडिया पे चढ़ाई कर सकता है जब भी कोई ऐसा वॉर वाला सिचुएशन बनेगा। तो इंडिया को भारत से सीखना चाहिए और ऐसे कंस्ट्रक्शन और बढ़ाने चाहिए। क्लियर बात। हमें अडिग रहना है, हमें डरना नहीं है चीन से, और हमें हमारे एक्शंस करते जाना है। चलिए बिगर पिक्चर समझते हैं कि क्या इंडिया और चाइना का विवाद अगर होता रहेगा, हम लोगों का वॉर होगा, तो क्या ये किसी के भी हित में होगा? जी नहीं। ये क्योंकि आजकल का जो एरा है, 1962 में जो हमारी वॉर हुई थी उसमें इंडिया हारा था। हम सभी जानते हैं कि इंडिया हारा था। तो वो जो वॉर थी, क्या वो ऐसी ट्रेडिशनल वॉर आज होगी? नहीं। आज दोनों स्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, राइट। तो जब एक देश मतलब हारने की कगार पे होगा तो न्यूक्लियर धमकियां भी आएंगी, न्यूक्लियर पावर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होगा। तो ऐसी वॉर्स को जनरली अवॉइड किया जाता है। जो आपने देखा था, स्कर्मिश हुआ था, क्लैश हुआ था गलवान वैली में, उसमें भी बंदूकों का यूज नहीं हुआ है, वहां पर मेली का यूज हुआ। मेली यानी डंडे, लाठी, इन सब के चलते लड़ाई युद्ध आपको देखने को मिला है, छोटा सा एक क्लैश हुआ था। साथ ही में बात करें तो चाइना इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। तो इकोनॉमिकली भी फॉल आउट देखने को मिलेगा अगर दोनों देश के बीच में युद्ध होता है तो। मिलिट्री स्टैंड ऑफ इज मिरर्ड बाय ग्रोइंग पॉलिटिकल टेंशन। पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है दोनों देशों के बीच में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में स्ट्रेन्ड टाइज है, मतलब यानी रिश्ते जो हैं वो सुधरते हुए नहीं दिख रहे। काफी समय से टॉक्स चल रहे हैं पर फिर भी कोई सॉल्यूशन यहां पर निकल के नहीं आ पा रहा है। ठीक है, दोनों अगर हम दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों को साथ में आगे बढ़ना होगा और साथ में ये रियलाइज करना होगा कि हम लोगों के लिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑब्जर्वर्स का ऐसा मानना है कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि हम लोग एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के इन इश्यूज को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम लोग अपने ध्यान में रखें। देखिए, ये जो जी जिनपिंग है और नरेंद्र मोदी साहब, इन दोनों को समझना होगा कि रिश्ते बेहतर करना ही ऑप्शन है, युद्ध, वॉर कोई भी एक ऑप्शन यहां पर नहीं देखने को मिलता। क्लियर। चलिए जल्दी से आंसर देख लेते हैं। कौन सा राज्य का बॉर्डर भारत के साथ नहीं टच होता? ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। देख सकते हैं आप यहां पर अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, जे&के, अगर स्पेसिफिक बात करें तो आज की डेट में तो लद्दाख हो गया, वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड लगता है, देन आपका सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है। जो आपका असम है वो कहा जाता है यहाँ सिक्किम के नीचे और भूटान की साइड में। तो असम यहां पर चीन के साथ बॉर्डर सीमा उसकी नहीं लगती। दूसरा सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर? इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला पूरा जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, ये अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है, राइट। ये है मैकमोहन लाइन, राइट। और फेमस एक लाइन है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ये कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये है रेड क्लिफ लाइन। और छोटी सी लाइन आती है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जिसका नाम है डोरंड लाइन। ये तीनों लाइनें आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चाइना इंडिया का जो क्लैश है, जो डिस्प्यूट है, वो भी समझ में आया होगा। सी यू गाइज इन द